दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम को हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई है और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं इसके पीछे का कारण क्या है और रेलवे का जो कवच सिस्टम था, जो एंटी एक्सीडेंट सिस्टम था, वो आखिर कहां था एक्सीडेंट के दौरान। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, यात्रियों की हुई नुकसान को भरपाई के बारे में, हालांकि जो कर पाना मुश्किल है, लेकिन आर्थिक सहायता कितनी मिलने वाली है उन तमाम यात्रियों को, तो मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है 20 से 22 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। कैसे, मैं आज के इस एपिसोड में आपको विस्तार से बताऊंगा। वैसे आप सोच रहे होंगे 3 दिन से मैं कहाँ था, मैं क्यों इस दर्दनाक हादसे के बारे में आपको कोई अपडेट नहीं दिया। तो बस इसका जवाब जो है मैं आपको शॉर्टकट में देना चाहूँगा कि पिछले 7 दिनों से मैं यूट्यूब की तरफ से सस्पेंड था। एक वीडियो में मैंने आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी जो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ था, शायद इसी वजह से मैं सस्पेंड हुआ। खैर, इस बारे में किसी और दिन विस्तार से बात करेंगे। ये बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है, लेकिन हमने घटना के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली है। ये भीषण हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ। अभी हमारा फोकस जो है वो सेवा बहाली पर है। कल रात यानी कि 3 जून को ही एक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया था। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की जो है कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, साथ ही शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए, यानी कि पहले की तरह गाड़ियाँ आवाजाही शुरू हो जाएगी गाड़ियों की। एक जानकारी के अनुसार बालासोर के आसपास के जो लोग हैं उनके जरिए शुक्रवार रात भर में 50 यूनिट खून डोनेट कर लिया गया था, यानी कि उनको बिना मांगे उन लोगों ने अपना ब्लड जो है रक्तदान किया था, जो अपने आप में मानवता की मिसाल पेश करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के लोकल लोगों ने हादसे में पीड़ित यात्रियों को अस्पताल पहुँचाने, इलाज करने और बाकी सारे जो भी संभव मदद वो जो कर सकते थे पिछले 3 दिनों से वो कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के 31 यात्रियों की जान गई है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार की घोषणा के बाद बंगाल के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। साथ में अपने अपने राज्य के लोगों को राज्य सरकारें मुआवजा भी दे रही है। वहीं आपको बता दूं कि ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत हादसे में यात्रियों को विकलांगता या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपए और कोई घायल अस्पताल अगर कुछ इलाज अपना करवा रहा है तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी मिलती है। ये जो इंश्योरेंस वाला अमाउंट है सिर्फ उन यात्रियों को मिलेगा जिन्होंने अपना टिकट बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, जो 75 पैसे से लेकर 1 रुपए के अंदर, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट लिया जाता है इंश्योरेंस के लिए। जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो कवच टेक्नोलॉजी आखिर था कहाँ? मार्च 2022 में कवच का कामयाब ट्रायल के बाद रेल मंत्री ने कहा था कि अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने हो तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम करके इंजन में ब्रेक लगाती है। इससे दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बच जाएंगी। 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल में लाया जाने का बात था। इसके बाद हर साल 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर नेटवर्क जुड़ते जाएंगे इस कवच टेक्नोलॉजी। लेकिन इस काम की जिस तेजी की उम्मीद की गई थी, शायद उस स्तर पर काम नहीं हो पाया। दोस्तों ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। अगर पिछले 10-12 साल की बात करें तो 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में छपरा मथुरा एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई थी। इस घटना में 69 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य जो है घायल भी हो गए थे। ट्रेन काफ़ी तेज़ गति पर थी और क्रॉसिंग पर बस से टकराने के बाद उसे आधा किलोमीटर तक घसीटती ले गई थी, यानी कि ट्रेन जो है बस को घसीटती हुई ले गई थी क्रॉसिंग पर। 22 मई 2012 की अगर बात करें तो यहाँ एक रेल हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी और हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के करीब टकरा गई थी। ट्रेन के 4 डिब्बों के पटरी से उतरने और उनमें से एक में आग लगने के कारण लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 43 लोग घायल हो गए थे। 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी हुई मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें जो उस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस के जो 14 कोच है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर पुखराया के करीब पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 150 यात्रियों की मौत हो गई थी और ये 150 यात्रियों की मौत के बाद ये जो है इसके बाद
बड़ा हादसा है। 23 अगस्त 2017 को दिल्ली की ओर जा रही कैफियत एक्सप्रेस के 9 डिब्बे उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए, जिसमें करीब 70 लोग घायल हो गए थे। 18 अगस्त 2017 को पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई थी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 अन्य घायल हो गए थे। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे और ये अब तक की सबसे बड़ी रेल हादसा है। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। जो भी जानकारी मुझे मिलती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू।